और दोस्तों क्या हाल चाल है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास में है वर्लपूल का डबल डोर फ्रिज, और इस फ्रिज में क्या समस्या है इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो काफी सारे दोस्तों ने मुझसे ये पूछा कि हमारे डबल डोर फ्रिज में नीचे कूलिंग नहीं हो रही है, ऊपर सिर्फ ठंडा लग रहा है, ना ऊपर बर्फ जम रही है, तो इसका क्या रीजन है। तो देखिए इससे रिलेटेड मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने सारी चीजें डिटेल में बताई है। फिर भी आपके इस छोटे से वीडियो में मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा कि आखिर इस तरह के डबल डोर फ्रिज में ऐसा क्या होता है। नीचे की तरफ आपको कूलिंग नहीं मिलती है, सामान खराब हो जाता है, और ना ही ऊपर की तरफ बर्फ जमती है, जबकि ये पंखा चालू है। यहाँ पे आवाज आ रही है, पंखा चालू है यहाँ पे। तो देखिए इसमें एक ही समस्या है, वो है ये, जब हम इस वाले कवर को हटाएंगे यहाँ से पेच खोल के, यहाँ पे कई बार जो है कवर लगा हुआ होता है जिससे हमें पता नहीं चलता है पेच लगा हुआ है या नहीं। ये देखिए एक रबड़ का वॉशर भी है। तो जब हम इसे यहाँ से इस तरह से निकालेंगे तो यहाँ पे आप चेक करेंगे तो देखिए कितनी सारी बर्फ़ जमी हुई है इसमें कूलिंग कॉइल के ऊपर। तो इस बर्फ़ की वजह से ही यहाँ पे कूलिंग नहीं हो पा रही है, ना ही बर्फ़ जम पा रही है और ना ही नीचे की तरफ कूलिंग हो रही है। तो इस तरह से अगर ये बर्फ़ जमी हुई होगी, इस तरह से ये पूरी आइस फॉर्मिंग होगी इसमें, तो आपकी कूलिंग कॉइल से जो एयर पास होती है वो पास नहीं होगी और नीचे की तरफ आपको कोई ठंडक नहीं मिलेगी। तो यही एक रीज़न होता है नीचे कूलिंग ना होने का, सामान खराब होने का। तो इसका क्या रीज़न है, इस तरह से बर्फ जमने का क्या रीज़न है। देखिए इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे कि ये डिफ्रॉस्ट नहीं हो रहा है, इसमें हीटर लगा हुआ है, वो इसे डिफ्रॉस्ट नहीं कर रहा है। अब हीटर क्यों नहीं डिफ्रॉस्ट कर रहा है, कई बार हीटर खराब भी हो जाता है, फूट भी जाता है। कई बार डिफ्रॉस्ट हीटर का जो सेंसर होता है वो खराब हो जाता है, उसे चालू नहीं करता, जिसे हम बायोमेटल भी बोलते हैं। सेंसर ही होता है जो कि माइनस टेम्परेचर में वो चालू होता है और प्लस टेम्परेचर आने के बाद में ऑफ हो जाता है, तब जाकर के कंप्रेसर चालू होता है। और इसमें टाइमर लगा हुआ है तो टाइमर भी खराब हो सकता है। अब इसमें पीसीबी लगा हुआ है, ये जिस भी फ्रिज के ऊपर आपको इस तरह का पैनल मिले तो समझ जाइए कि इसमें पीसीबी बोर्ड लगा हुआ है। तो इसमें पीसीबी बोर्ड है तो पीसीबी भी खराब हो सकती है। कई बार पीसीबी जो है उसकी टाइमिंग के हिसाब से चल नहीं पाती है, तो पीसीबी बोर्ड भी खराब होती है, तो पीसीबी बोर्ड भी उसमें चेंज करना पड़ सकता है। अब देखिए इसमें डिफ्रॉस्ट हीटर कैसे खराब होता है। अब देखिए हमारे केस में आप देख रहे होंगे कि वो वहाँ पे ये देखिए ये डिफ्रॉस्ट हीटर यहाँ लगा हुआ है, ये कांच का दिख रहा है, ये पूरा डिफ्रॉस्ट हीटर टूटा हुआ है, इसमें पूरा डिफ्रॉस्ट हीटर टूट गया है, जिसके वजह से ये डिफ्रॉस्ट नहीं हो पा रहा है, इस वजह से ये यहाँ पे बर्फ़ जम रही है। तो हमारे केस में ये डिफ्रॉस्ट हीटर टूटा हुआ है, इस वजह से इसमें कूलिंग नहीं आ पा रही नीचे की तरफ, क्योंकि अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमी रहेगी तो कूलिंग कॉइल जो है वो उसके अंदर से सर्कुलेशन, जो हवा होती है, ठंडी हवा बार बार सर्कुलेशन होती है, वो नहीं हो पाएगी। और हवा सर्कुलेशन नहीं होगी तो नीचे भी ठंडी हवा नहीं जा पाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन जब तक नहीं बनेगा कूलिंग कॉइल में, मतलब कि कूलिंग कॉइल सिर्फ ठंडा होना चाहिए, हल्की फुल्की बर्फ़ जमे तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा बर्फ़ जमेगी तो उसमें सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि हमारा एसी है, इसके कूलिंग कॉइल के ऊपर अगर बर्फ़ जम जाएगी तो वो ठंडी हवा नहीं देगा। अगर कूलिंग कॉइल के ऊपर कोई बर्फ नहीं जमेगी, सिर्फ कूलिंग कॉइल ठंडा रहेगा, तो हमारा ये पूरा कमरा ठंडा रहेगा। तो ऐसे ही डबल डोर फ्रिज में होता है कि कूलिंग कॉइल में जब तक सर्कुलेशन नहीं बनता तब तक वो आपके ना ही ऊपर फ्रीजर में बर्फ जमा पाएगा और ना ही नीचे कूलिंग कर पाएगा। क्योंकि इसमें जो पंखा लगा हुआ होता है, पंखे का काम ही वही होता है कि ऊपर के फ्रिज में सबसे ज्यादा हवा देता है, नीचे के फ्रिज में नॉर्मल हवा देता है, और उसे कंट्रोल करने के लिए ये यहाँ पे नॉब दिया हुआ होता है। जब हम इस नॉब को इस तरह से पूरा घुमा देते हैं तो फ्रीजर मैक्सिमम कूल के ऊपर होता है, मतलब कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कूलिंग होगी, क्योंकि ये शटर है, इसे हम समझते कि भैया यहाँ पे कोई थर्मोस्टेट लगा हुआ होगा, उसे हम टेम्परेचर कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये शटर है जो एयर फ्लो होता है उसका, ये शटर है नीचे जाने का। ये देखिए नीचे की तरफ इसका ये सेक्शन बना हुआ है प्लास्टिक का, इधर से नीचे हवा जाती है। तो ये यहाँ पे ये नॉब उसी के लिए दिया होता है कि एयर फ्लो कितना रखना है। अगर आप ज़्यादा एयर फ्लो नीचे रखेंगे तो नीचे ज़्यादा कूलिंग होगा, अगर एयर फ्लो नीचे कम रखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा कूलिंग होगा। यहाँ पे पानी रखते ही बर्फ़ जम जाएगी आधे घंटे के अंदर। तो ये नॉब इसमें इसीलिए दिया हुआ होता है। तो यही एक रीज़न है कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा कूलिंग कॉइल के ऊपर बर्फ़ जमी भी होगी तो नीचे कूलिंग नहीं होगा। तो उसमें बहुत सारे रीज़न, जैसे मैंने बताया, पीसीबी बोर्ड भी खराब हो सकता है। इस केस में हमारा हीटर खराब है, क्योंकि डिफ्रॉस्ट नहीं कर रहा पूरे फ्रीजर के ऊपर की बर्फ़ को, क्योंकि उसका काम ही होता है बर्फ़ जो जमी हुई है कूलिंग कॉइल पे उसे डिफ्रॉस्ट करना होता है हर 8 घंटे के बाद में। तो वो चीज़ इसमें नहीं हो रही है, इस वजह से इस पे कूलिंग कॉइल पे बर्फ़ जम गई है, इसी वजह से नीचे कूलिंग नहीं दे रहा है। तो आपके केस में टाइमर भी खराब हो सकता है, डिफ्रॉस्ट हीटर भी खराब हो सकता है, बायोमेटल भी खराब हो सकता है। उसके लिए आपको पूरे फ्रिज को अच्छे से चेक कराना पड़ेगा। अगर आप एक टेक्नीशियन हैं तो अगर इस तरह का केस आपके पास में आता है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसमें डिफ्रॉस्ट हीटर चल नहीं रहा क्या। अगर उसमें टाइमर लगा हुआ है तो टाइमर को घुमा के डिफ्रॉस्ट हीटर को चला के देख सकते हैं। अगर डिफ्रॉस्ट हीटर चल रहा है तो वो टाइमर में प्रॉब्लम होगी, टाइमर काम नहीं कर रहा होगा प्रॉपर तरीके से। और इस तरह का फ्रिज है तो उसमें पीसीबी बोर्ड काम नहीं कर रहा होगा। तो कई सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। तो
उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि आपके डबल डोर फ्रिज में नीचे कूलिंग क्यों नहीं हो रहा और ऊपर बर्फ क्यों नहीं जमा रहा। यही एक रीजन होता है, कूलिंग कॉइल के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ जमने की वजह से ये समस्या आती है। तो ये फ्रिज हमारे पास में रिपेयरिंग के लिए आया है। इसके ऊपर हम बहुत बढ़िया एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, वो आपको इसके बाद की वीडियो में देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया एक्सपेरिमेंट करने वाला हूँ। हिंट मैं आपको दे दूं कि इसके अंदर पीसीबी बोर्ड लगाया था, हम पीसीबी बोर्ड को हटा के कुछ नई चीज को ट्राई करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि वो लगाने के बाद में क्या ये फ्रिज बिना टाइमर और बिना थर्मोस्टेट के काम करेगा या नहीं करेगा, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा उस वीडियो का। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सारी चीजें समझ में आ गई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा है। तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि औरों को भी मदद मिल सके। और चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल बटन है, उसके ऊपर क्लिक करके घंटी का बटन दबाइए। जब भी नया वीडियो डालेंगे हर वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। हमेशा अपना अपनों को ख्याल रखिए। ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।